भौतिक विज्ञान की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। प्यारे छात्रों, आज इस कक्षा के माध्यम से हम भौतिक विज्ञान विषय कोड 129 कक्षा 12 के पाठ्यक्रम के अंतर्गत इकाई 1 स्थिर वैद्युतिकी के अध्याय 4 संधारित्र तथा परावैद्युत के अंतर्गत किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा हेतु सूत्र की स्थापना करेंगे। प्यारे छात्रों, आइए एक बार फिर से समझते हैं कि आज इस कक्षा का उद्देश्य क्या है। आज इस कक्षा के माध्यम से हम किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा हेतु सूत्र की स्थापना करेंगे। प्यारे छात्रों, आप चालक की परिभाषा जानते हैं कि वे पदार्थ जिनमें आसानी से विद्युत का प्रवाह, आवेश का प्रवाह होता है। उदाहरण के तौर पर एल्यूमिनियम, कॉपर इत्यादि। अब आवेशित का अर्थ है कि उसको आप आवेश दे रहे हैं और इस प्रक्रिया में जो भी कार्य किया जाता है उसको हम उस चालक की स्थितिज ऊर्जा या वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि जब आप किसी चालक को आवेशित करते हैं तो आपको इस प्रक्रिया में कुछ कार्य करना पड़ता है। यह कार्य जो है उस चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। कहने का यह अर्थ है कि कभी भी किसी चालक को आवेशित करने के दौरान किया गया कार्य उस चालक में जिस ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है उस ऊर्जा का नाम है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। प्यारे छात्रों, हम ये मान के चलते हैं कि चालक को हमें प्लस क्यू आवेश देना है। हमें चालक को प्लस क्यू आवेश देना है और एकदम से नहीं देना है, धीरे 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 टुकड़ों में देना है। पहले एक टुकड़ा दिया, फिर दूसरा टुकड़ा दिया, इस तरीके से अंत में जो अंतिम टुकड़ा है वो दे दिया। तो ये बात स्पष्ट है कि हम जो हैं किसी चालक को आवेशित कर रहे हैं ताकि हम आवेशित करने की प्रक्रिया के दौरान कार्य निकाल सकें और वही कार्य जो है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में उसके संचित हो जाएगा। अब प्यारे छात्रों, इस अध्याय में हमने जो कि संधारित्र पर आधारित है, कहीं कार्य का कोई सूत्र पढ़ा है? अगर इस अध्याय में नहीं पढ़ा है तो क्या इससे पूर्व के किसी अध्याय में हमने कार्य का कोई भी सूत्र पढ़ा है? तो प्यारे छात्रों, आपका जवाब होगा सर, हमने वैद्युत विभव वाले पाठ में कार्य का एक सूत्र पढ़ा है जो कि वैद्युत विभवांतर की मूल परिभाषा में आता है। और वो परिभाषा है कि किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में प्राप्त अथवा कृत कार्य को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। यानी हमने विभव की परिभाषा में कार्य को पढ़ा है। देखते हैं परिभाषा के अनुसार सूत्र क्या है। सूत्र है विभव बराबर कार्य बट्टे आवेश। अगर हम परीक्षण आवेश को लाएंगे तो यहां पर हम Q0 लिख देंगे। नॉर्मल आवेश को ला रहे हैं तो यहां पर हमने Q लिख दिया। अब देखिए, अगर हम यहां पर विच इंप्लाइज दैट के बाद यहां 1 करते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वज्र गुणा करते हैं, तो W एकम W बराबर Q की V से करेंगे QV, ये दिखेगा। तो कार्य जो है वो इस सूत्र से आ जाएगा। तो प्यारे छात्रों, आज का जो हमारा ये वीडियो है ये जिस विषय वस्तु पर आधारित है कि किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के लिए हमें सूत्र की स्थापना करनी है, उसके पीछे ये मूल कंसेप्ट आएगा। हमें कार्य ज्ञात करना है और पहले भी मैंने बताया है कि स्थितिज ऊर्जा जो है वो किया गया कार्य ही होगा।
यानी जब किसी चालक को आप आवेशित कर रहे हैं तो इस प्रक्रिया में जो भी कार्य किया जाएगा वह कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहेगा। बस हमें उस कार्य पर फोकस करना है। अगर वो कार्य हमें प्राप्त हो जाएगा तो हम कहेंगे कि हमें स्थितिज ऊर्जा का सूत्र भी प्राप्त हो गया है। तो मैं समझता हूं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अभी मैंने प्यारे छात्रों कहा कि आवेशित चालक को हम आवेश दे रहे हैं Q, लेकिन एक साथ नहीं दे रहे हैं। फिर से ध्यान से सुनिए, हम आवेशित चालक को +Q आवेश दे रहे हैं लेकिन एक साथ नहीं दे रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में दे रहे हैं। ठीक है ना। और आपको मालूम है, क्योंकि जो वैद्युत धारिता की मूल परिभाषा है वो है Q समानुपाती V। आपको याद होगा जब इस अध्याय की हमने शुरुआत की थी और वैद्युत धारिता की अभिधारणा को समझने का प्रयास किया था, तो हमने बताया था कि जैसे जैसे हम किसी चालक को दिए गए आवेश की मात्रा बढ़ाते हैं उसका विभव भी बढ़ता जाता है। तो प्यारे छात्रों, जब यहां पर हम आवेशित चालक को आवेश टुकड़ों में दे रहे हैं तो धीरे धीरे उसका विभव भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी जब आवेश नहीं दिया तब प्रारंभिक विभव बराबर 0, 0। ध्यान से समझिएगा, यह समझने का ही टॉपिक है और बहुत आसान है। हमने आवेशित चालक को आवेश दिया लेकिन एक साथ ना देके टुकड़ों में दिया, तो प्रारंभिक टुकड़ा क्या है? 0। हम 0 से स्टार्ट करेंगे, तो जब 0 आवेश होगा तो उसका विभव भी क्या होगा? 0 होगा। ठीक है ना, क्योंकि कोई आवेश की मात्रा नहीं है, क्योंकि Q समानुपाती V होता है। आवेश अगर 0 होगा तो विभव भी 0 होगा। अब धीरे धीरे करके हम उसको आवेश की मात्रा बढ़ाते जाते हैं और अंत में जो आवेश हमने दिया वो दिया Q। तो अंतिम विभव जो हमें प्राप्त हुआ सारे टुकड़ों को देने के बाद, वो मान लीजिए हुआ V। ठीक है ना। प्रारंभिक विभव आवेश 0, विभव भी 0। अंतिम विभव जब आवेश मैक्सिमम पहुंच गया तो विभव कितना हो गया? V। तो औसत विभव कितना हुआ? औसत विभव देखिएगा कितना आ गया? प्रारंभिक विभव प्लस अंतिम विभव बट्टे 2 लिखेंगे। प्रारंभिक विभव प्लस अंतिम विभव बट्टे 2। प्यारे छात्रों, हमने ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि जब जब हम आवेश के एक टुकड़े के बाद जब दूसरा टुकड़ा उसको देना चाहेंगे तो जो पहले से संचित आवेश है वो उसका विरोध करेगा, वो उस पर एक प्रतिकर्षण बल लगाएगा। मान लीजिए हमने चालक को आवेश दिया, धनावेश दिया, उसके बाद हम फिर से उसको धनावेश देना चाह रहे हैं, उसको धनावेशित करना चाह रहे हैं, तो पहले से जो मौजूद धनावेश है वो अब नए आने वाले धनावेश का विरोध करेगा कूलॉम नियम के अनुसार। तो हमें ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। इसलिए यहां पर हम जो है पूरी प्रक्रिया के दौरान औसत विभव ज्ञात करेंगे, जो कि क्या होगा? ये देखिए 0 + V/2 V/2। यानी इस प्रक्रिया में आप विभव V नहीं लेंगे क्योंकि आपको छोटे छोटे टुकड़ों में आवेश को देना है, क्योंकि हर बार जब आप नया आवेश देंगे तो वो पूर्व से जो मौजूद आवेश है वो नए वाले आवेश का विरोध करेगा और इसी प्रक्रिया में जो है कार्य हमें करना पड़ेगा। तो हमने यहां पर औसत विभव की यहां पर गणना की है। प्यारे छात्रों, लगभग 80% कार्य हो गया है। अब क्या बचा? आप देखिए,
अब बचा है W। हमें क्योंकि कार्य निकालना है, हमें ऊर्जा निकालनी है, और ऊर्जा हमेशा कार्य के रूप में ही हम उसको जो है परिभाषित करते हैं। कार्य अगर निकल गया तो वो कार्य ही जो है उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है ऊर्जा संरक्षण के नियम से। तो कृत कार्य W बराबर क्या? औसत विभव गुणा कुल कितना आवेश दे रहे हैं हम। हमारा टारगेट है उसको जो है Q आवेश देने का, ठीक है ना। तो हमारा टारगेट जो है वो उसको Q आवेश देने का है, इसलिए यहां पर हम आवेश की जगह Q लेंगे। और औसत विभव कितना आ गया? 1/2 Q। और ये कार्य किस रूप में संचित हो जाता है? ये हो जाता है U के रूप में, यानी स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो U बराबर क्या आ गया? U बराबर क्या आ गया प्यारे छात्रों? 1/2 QV। प्यारे छात्रों, यही आवश्यक सूत्र है। कितना आसान है देखिए, ये कितना आसान है, केवल ये समझने की बात है। हमारा टारगेट है किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना। चालक की स्थितिज ऊर्जा का मतलब होता है कि चालक को आवेशित करने में कितना कार्य किया जा रहा है। तो बेसिक परिभाषा में कार्य निकालना है, यहां से हमने बेसिक परिभाषा ली जो विभव की परिभाषा है, विभव का जो मूल सूत्र है। यहां से कार्य ज्ञात किया। कार्य होता है हमेशा आवेश और विभव का गुणनफल। उसके बाद हमने माना कि आवेश हमें क्यों देना है, लेकिन सारा एक साथ ना देकर टुकड़ों में देना है। तो पहला टुकड़ा 0, तो उस समय विभव भी 0, क्योंकि यह अवधारणा है, वैद्युत धारिता की अवधारणा है, Q समानुपाती V। अगर आवेश 0 होगा तो विभव भी 0 होगा। और अंतिम जो आवेश हमने फाइनल दे दिया तो विभव कितना हो गया? V हो गया। तो यहां पर हमने औसत विभव निकाला, जो कि पूरी प्रक्रिया के दौरान V/2 रहेगा। उसके बाद हमने इस सूत्र का प्रयोग करते हुए कि कार्य जो होता है वो आवेश और विभव का गुणनफल होता है, हमने यहां यही कर लिया। बस क्या अंतर है? हमने विभव की जगह यहां पर औसत विभव लिया है, क्योंकि हमने उसको एकदम से आवेशित नहीं किया है, हमने धीरे धीरे करके आवेशित किया है। तो हमने यहां पर औसत विभव लिया है, ना कि विभव लिया है। ये हो गया आवेश। तो V/2 गुणा Q 1/2 QV। ये प्यारे छात्रों पहला सूत्र है स्थितिज ऊर्जा का, किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का ये प्रथम सूत्र है। अब देखिए, इसी सूत्र का एक अन्य रूप और है। पुनः हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि Q बराबर CV। हमने वैद्युत धारिता की अवधारणा में यह पढ़ा है कि Q बराबर CV। इसीलिए ये इसीलिए का निशान पहले भी आपको बताया है। तो U का एक सूत्र और बन जाएगा, U बराबर 1/2, Q का मान क्या लगा देंगे? CV। ये देखिए Q की जगह रख दिया हमने CV, और ये V पहले से मौजूद है। तो ये हो जाएगा, एक नया सूत्र बन गया है। U का स्थितिज ऊर्जा का नया सूत्र बन चुका है 12 CV²। कितने सूत्र हो गए? कितने सूत्र हो गए? 2 सूत्र हो गए। किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के हमारे पास 2 सूत्र हैं। क्या एक सूत्र और आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। देखिए तीसरा सूत्र, पहला सूत्र, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा सूत्र कब लगाना है। दूसरा सूत्र, अब देखिए अभी हमने क्या किया? इस सूत्र के प्रयोग से Q का मान यहां CV लगाया। अब ऐसा करते हैं, V का मान लगाओ। पहले हमने Q का मान लगाया CV, अब V का मान लगाओ। V का मान यहीं से निकालना पड़ेगा। V का मान यहां से बताओ कितना आएगा? V बराबर Q/C। तो पुनः यहां से निकालो, V बराबर Q/C। इसीलिए प्यारे छात्रों बहुत आसान है। पहले हमने क्या करा? ये बेसिक सूत्र प्राप्त किया 12 QV। उसके बाद हमने जो वैद्युत धारिता की परिभाषा है वाला सूत्र लगाया, Q बराबर CV। अब हम क्या करेंगे?
v की जगह q बट्टे c लगा देंगे, q बट्टे c यहां से आया है, ठीक है ना। तो u बराबर हो जाएगा 1/2 q की जगह q और v की जगह लग जाएगा q बट्टे c, ठीक है ना। जो बताता है u बराबर 1/2 q स्क्वायर अपॉन c। प्यारे छात्रों, यह है स्थितिज ऊर्जा का तीसरा सूत्र है। तो इस प्रकार से किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के 3 सूत्र हैं, यानी उसकी स्थिर ऊर्जा को हम 3 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। पहला, u बराबर 1/2 QV। दूसरा, u बराबर 1/2 CV स्क्वायर। तीसरा और अंतिम 1/2 u बराबर 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। अब प्यारे छात्रों, जब हम इससे संबंधित कोई आंकिक प्रश्न हल करेंगे तो हमें कैसे पता लगेगा कि किस सूत्र का प्रयोग करना है? तो प्यारे छात्रों, यह पता करना बहुत आसान है। देखिए, अगर आंकिक प्रश्न में आवेश और विभव दिया है तो ये वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। अगर आंकिक प्रश्न में धारिता और विभव दिया है तो ये वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। अगर आंकिक प्रश्न में आवेश और धारिता दिया है तो प्यारे छात्रों इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। समझ गए आप? तो हमने क्या ज्ञात कर लिया है? हमने बहुत आसान तरीके से किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा हेतु 3 सूत्र प्राप्त कर लिए। प्यारे छात्रों, अब हम किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा पर आधारित एक आंकिक प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न है, किसी चालक को 2 माइक्रोकूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 2 वोल्ट की वृद्धि होती है। फिर से पढ़ते हैं। किसी चालक को 2 माइक्रो का अर्थ है 10⁻⁻⁶ आवेश देने पर उसके विभव में 2 वोल्ट की वृद्धि होती है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। किसी चालक को 2 माइक्रोकूलाम आवेश, यानी ये आवेश दिया है, उसके विभव में, यानी ये विभव दिया है, 2 वोल्ट की वृद्धि होती है। ज्ञात क्या करना है? चालक की वैद्युत धारिता, फिर चालक की स्थितिज ऊर्जा। तो प्यारे छात्रों, किसी भी आंकिक प्रश्न को हल करने के जो मैंने चरण बताए हैं उन्हीं चरणों का हम पालन करते हैं। चरण नंबर 1 हम लिखेंगे दिया है, या इसको कहते हैं हम ज्ञात है। क्या क्या दिया है? आवेश दिया है, कितना? 2 माइक्रोकूलाम। माइक्रो को बदल लो 10⁻⁻⁶, ठीक है ना। माइक्रो का अर्थ -6 से होता है। विभव में कितनी वृद्धि है? V बराबर 2 वोल्ट, या हम इसको V भी लिख सकते हैं, खाली V भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब 2 भाग हमें इसके निकालने हैं, तो हम लिखेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। नंबर 1 विद्युत धारिता। विद्युत धारिता को अंग्रेजी के किस अक्षर से दिखाते हैं? आप कहेंगे सर C से दिखाते हैं। कैपेसिटी, कैपेसिटेंस, तो इसके आगे क्वेश्चन मार्क। नंबर 2 चालक की स्थितिज ऊर्जा। प्यारे छात्रों, अभी हमने स्थितिज ऊर्जा के 3 सूत्र पढ़े हैं, तो स्थितिज ऊर्जा के लिए जो अंग्रेजी का अक्षर है वो है U, ठीक है प्यारे छात्रों। अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, एग्जाम में 2021 में जब आपके समक्ष जो है भौतिक विज्ञान का प्रश्न पत्र होगा तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि यह आंकिक प्रश्न कौन से अध्याय से है, कौन सी इकाई से है। क्योंकि यहां तो आपको क्लियर है कि यह प्रथम इकाई के 4थे अध्याय पर आधारित जो है एक आंकिक प्रश्न है। तो हमें बिल्कुल हमारे माइंड में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जो जो चीजें हमें दी हैं और जो हमें ज्ञात करना है उसी के अकॉर्डिंग जो है हमारे माइंड में तुरंत ही जो है वो संबंधित सूत्र आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो संबंधित सूत्र क्या है? हम लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं कि। क्या जानते हैं?
धारिता का सूत्र जानते हैं। क्या सूत्र है? Q बराबर CV है तो C बराबर होता है आवेश और विभव के अनुपात को, उनकी निष्पत्ति को हम उस चालक की धारिता कहते हैं। तो Q का मान हो जाएगा 2 गुणा 10 की घात -6, ये देखिए Q का मान, ये यहां लगा दिया, बट्टे V का मान है 2, तो 2 एकम 2, तो 1 गुणा 10 की घात -6। और प्यारे छात्रों, मैंने आपको पहले भी बताया है कि किसी चालक की धारिता का जो मात्रक होता है वो महान भौतिकविद फैराडे के सम्मान में फैरड रखा गया है, फैरड। और अगर हम इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो वो भी हम लिख सकते हैं। क्या? 10 की घात -6 फैराड, उल्टा लिखिए। अभी तक हम क्या करते थे? माइक्रो को हम चेंज करते थे, अब उल्टा है, -6 लिखा है तो इसको क्या लिख देंगे हम? 1 माइक्रो फैराड। तो ये पहला उत्तर हो गया। दूसरा, पुनः अभी हमने सूत्र स्थापित किए हैं, 3 स्थिर ऊर्जा के 3 सूत्र हमने निकाले हैं। अब कैसे पता लगेगा कौन सा सूत्र है? तो प्यारे छात्रों, चूंकि हमें Q का मान मालूम है, चूंकि हमें V का मान मालूम है, और चूंकि अब हमें C का मान भी मालूम हो गया, तो प्यारे छात्रों कोई सा भी आप सूत्र लगा सकते हैं, उत्तर एक ही आएगा, उत्तर बराबर आएगा। तो पहला सूत्र हम यूज करते हैं, U बराबर 1/2 QV, U बराबर 1/2 QV, जो कि मूल सूत्र है। तो 1/2 Q की जगह बताइए, ये देखिए 2 गुणा 10 की घात -6, 2 गुणा 10 की घात -6, और विभव का मान कितना है? 2, यह क्या 2, 2 से 2 कटा, यहां 2 बच गया, तो यह आ जाएगा 2 गुणा 10 की घात -6। और प्यारे छात्रों, ये है ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, और ऊर्जा का सूत्र मात्रक होता है जूल। 2 गुणा 10 की घात -6 जूल, या इसको हम लिख सकते हैं 2 माइक्रो जूल भी लिख सकते हैं, क्योंकि -6 का मतलब माइक्रो, या माइक्रो का मतलब -6, ठीक है ना। तो प्यारे छात्रों, आज की इस कक्षा के माध्यम से हमने सबसे पहले किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा हेतु सूत्र की स्थापना की। हमने जो है 3 सूत्र प्राप्त किए, एक U बराबर 1/2 QV, जो कि मूल सूत्र हमें प्राप्त हुआ। इसके बाद हमने प्राप्त किया U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, और अंत में सूत्र प्राप्त किया U बराबर 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। उसके पश्चात इस सूत्र पर आधारित हमने एक अंकीय प्रश्न को हल किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस कक्षा से आप अवश्य ही लाभान्वित हुए होंगे। अगली कक्षा में इससे आगे की विषय वस्तु के साथ एक बार हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।